कौन थे वो व्यक्ति जिनकी एक कंपनी ग्रुप की वजह से भारत की आधी गरीब जनता 2 वक्त का खाना खाती थी? आखिर कितना समय लगा इस टाटा इंडस्ट्री को बनाने में? जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे हस्ती की जिन्होंने लगभग 102.4 अरब डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में 86 लाख करोड़ से भी अधिक दान में दे दिया है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जमशेद जी टाटा के पोते रतन टाटा जी के बारे में। इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हर पार्ट महत्वपूर्ण है, कृपया ध्यान से देखें। तो चलिए हर बार की तरह थोड़ा डीप से शुरू करते हैं। टाटा समूह की शुरुआत। टाटा समूह की स्थापना 1868 में जमशेद जी टाटा के द्वारा एक कपड़े के मिल से की गई थी। समय के साथ कंपनी ने कपास, स्टील संयंत्रों और होटलों में विविधता लाई। इसकी बात हम आगे करेंगे। टाटा ग्रुप्स का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक समूह है क्योंकि इसमें लगभग 30 से अधिक कंपनियां शामिल है जो विभिन्न उद्योगों में कार्यरत है, जिनमें से कुछ कंपनियां इस प्रकार हैं। टाटा स्टील, जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी और यह भारत की पहली आधुनिक इस्पात कंपनी थी। टाटा पावर, इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। यह भी भारत की पहली विद्युत कंपनी थी। टाटा ग्लोबलाइजेशन या टाटा इंटरनेशनल, इसमें उन्होंने कई उच्च स्तरीय वस्तु जैसे लैंड रोवर जो उन्होंने 2008 में लॉन्च की थी। इसके अलावा टेटलिटी जैसी बड़ी कंपनियों को उन्होंने टाटा ग्लोबलाइजेशन के द्वारा बढ़ावा दिया। आज टाटा समूह 100 से अधिक देशों में कार्यरत है और 160 से अधिक देशों में उपलब्ध भी। टाटा समूह ने अपने स्थापना के समय से लेकर अब तक कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने हर बार केवल व्यापार पर ध्यान नहीं दिया बल्कि भारत और भारत की गरीब वर्ग के बारे में भी सोचा है। टाटा ट्रस्ट, जो टाटा समूह का एक हिस्सा है, ये गरीब वर्ग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास कर रहे हैं। रतन टाटा जी का प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1837 को मुंबई या उस टाइम का बम्बई में एक पारसी जोरोस्ट्रियन परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सोनू टाटा था। रतन टाटा के एक छोटे भाई भी थे जिनका नाम जिमी टाटा था। जब रतन टाटा लगभग 10 वर्ष के थे तब माता पिता का तलाक हो गया। इस कारण उनके छोटे भाई और उनकी परवरिश उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की। रतन टाटा जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यानी क्लास 9 तक उन्होंने मुंबई में कैंपियन स्कूल में की और बाकी की शिक्षा उन्होंने कैथेड्रल स्कूल में की और जॉन कॉनन स्कूल में भी की। एक बार रतन टाटा ने एक साक्षात्कार में बताया कि जो उनकी दादी जी थी वो रोज स्कूल लेने और छोड़ने के लिए एक रोल्स रॉयस भेजती थी। रतन टाटा जी के करियर की शुरुआत। रतन टाटा ने 1962 में टाटा ग्रुप्स में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने धीरे धीरे विभिन्न पदों पर कार्य किया, जैसे उन्होंने सबसे पहले टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया जहां उन्होंने उद्योग के विभिन्न पहलुओं को समझा। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए। फिर 1970 के दशक में उन्होंने नेशनल रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का प्रबंधन संभाला और सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया। फिर इस स्थान पर उनके 21 साल के कठिन परिश्रम के बाद 1991 में रतन टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष के पद को संभाला। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अभूतपूर्व विकास किया। उनके कार्यकाल के दौरान टाटा ग्रुप्स एंड कंपनीज की आय 40 गुना लाभ से बढ़कर 50 गुना लाभ पर चली गई। उन्होंने कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए, जैसे कि टाटा मोटर्स के द्वारा जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण। रतन टाटा जी का सम्मान और पुरस्कार। रतन टाटा जी के व्यावसायिक योगदान और परोपकारिता के लिए कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया, जैसे पद्म भूषण। यह भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है जो इन्हें सन 2000 में दिया गया था। पद्म विभूषण, यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है जो इन्हें सन 2008 में दिया गया था। इनके अलावा इन्हें महाराष्ट्र भूषण, असम वैभव, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कई उच्च पुरस्कारों से रतन टाटा सर को सम्मानित किया गया है। रतन सर के द्वारा सामाजिक योगदान। रतन टाटा जी ने हमेशा समाज की भलाई के लिए काम किया है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में कई पहल की हैं।
उनकी दृष्टि हमेशा न्याय और विकास की रही है, जिससे उन्होंने सामुदायिक विकास के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की, जैसे कि टाटा ट्रस्ट। ये ट्रस्ट विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर काम करते हैं। नवजीवन योजना, ये योजना गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए थी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रतन टाटा ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई परियोजनाओं का समर्थन किया, जैसे कि सड़क, स्कूल और अस्पताल। अर्थात इन योजनाओं जैसी कई योजनाएं बनाई हैं, लेकिन इन्होंने हमारे देश की कई बार मदद की है, क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के समय में लगभग 1500 करोड़ रुपए तक की मदद की थी। लास्ट में बस एक ही बात कहूंगा, सैल्यूट है इन जैसी हस्तियों को। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी न्यू टॉपिक पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।